देश की राजधानी दिल्ली और इसका द्वारका यूं तो कई चीजों के लिए अक्सर ही सुर्खियों में रहता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपके लिए द्वारका सेक्टर 7 में लगने वाले स्वदेशी मेले पर खबर लेकर आए हैं। जी हाँ, द्वारका सेक्टर 7 में लगा है भारत देश का स्वदेशी मेला, जहां पहुंचकर आपको देश के 18 राज्यों के विभिन्न प्रकार के स्टॉल पर जाने और वहां की हस्तशिल्प से जुड़ी चीजों को खरीदने का अवसर मिलेगा। मेले में न सिर्फ आपको हस्तशिल्प बल्कि विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों और परिधानों, जी हाँ, राज्य स्तर की परिधानों की काफी सुंदर और बहुत से स्टॉल्स देखने को मिलेंगे। मेला मंच से ही देशभक्ति, देश प्रेम के गीतों का भरपूर आनंद लिया जा सकता है। इस कार्यक्रम के साथ स्वरोजगार से परिपूर्ण भारतीय क्लासिकल निर्मित वस्तुओं और खरीदारी व लघु व कुटीर उद्योग आदि की स्टॉलें बहुत सारी हैं, जहां पहुंचकर जिन स्टॉलों में शॉपिंग कर यकीनन आप बहुत ज्यादा आनंदित होंगे। हस्तशिल्प कलाकारों द्वारा स्वदेशी वस्तुओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। स्वराज रोजगार के अवसर प्रदान करना ही इस मेले का मुख्य उद्देश्य है। देखिए GNN के संपादक ओमपाल प्रसाद की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपको स्वदेशी मेला द्वारका के अंदर। आपको बता दूं कि ये स्वदेशी मेला यहाँ पर लगा हुआ है, हर साल यहाँ पर लगता है। और इस स्वदेशी मेला की खास बात ये होती है कि यहाँ पर हमारे ही देश का, भारत के देश का ही सारा सामान यहाँ पर मिलता है। और ये बहुत बड़ा मेला यहाँ पर लगाया जाता है। और आपको बता दें कि यहाँ पर तरह तरह की दुकानें, तरह तरह के सामान आपको देखने को मिलेंगे। जूतियां हैं, कप हैं, या मेहंदी की बात करें या अन्य और भी सामानों की बात करें, खिलौने की बात करें या जेवर की बात करें, तो हर तरह का यहाँ पर आपको सामान आपको देखने को मिलेगा। मूर्तियां भी यहाँ पर हैं। और साथ ही आपको बता दें कि स्वदेशी के अगर बात करें, देसी अगर सामान की बात करें, तो इतने अच्छे सामान यहाँ पर मिलते हैं जो कि आप लोगों को आम जगहों पर नहीं मिल पाएंगे। जहां कपड़े की बात हो, बच्चों के खेल खिलौनों की बात हो, या आपके घर को सजाने की पर्दे की बात करें, या महिलाओं के लिए साड़ी या अन्य सूटों की बात करें, तो यहाँ पर लकड़ी के सामान भी आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और ये सारे सामान आपको बता दें कि ये स्वदेशी हैं और आप यहाँ से लेकर जा सकते हैं और अपने देश का सामान लेकर अपने घर में आप सजा सकते हैं अपने घर को, और अपने जीवन को रंगीन कर सकते हैं अपने भारतीय अंदाज में। जैसे कहा जाता है कि भारत सतरंगी है, 7 रंगों का देश है। और यहाँ देखिए कालीन बहुत अच्छी बड़ी बिक रही है यहाँ पर। और अब आ जाते हैं हम अपने देसी खाने की बात करें, राजस्थानी थाली की बात करें, तो देखिए यहाँ का खाना देखते ही मुंह में पानी आ जाता है और मजा आ जाता है कि भाई खाना हो तो ऐसा। यहाँ देखिए चाय की हट्टी है और एकदम शानदार चाय बनाने वाले यहाँ पर पगड़ी बांधकर भाई साहब खड़े हुए हैं। और दिल खुश हो जाएगा देखकर आपको कि चाय की धार किसे कहते हैं। और यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि ये मिर्ची देखिए, ऐसे मिर्ची आपको आम जगहों पर देखने को नहीं मिलेंगी। बड़ी बड़ी मिर्चियाँ आपको बताते हैं कि राजस्थान में जाएंगे आप खाटू श्याम, तो वहां पर भी आपको ऐसी मिर्चियां देखने को मिलेंगी। कचौड़ी की बात करें, कचौड़ी भी वहां पर देखने को मिलेंगी आपको। और यहाँ पर बहुत सारे व्यंजन और बहुत सारा खाना राजस्थानी अंदाज में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अच्छा, ये मूंग दाल का हलवा, इसमें काजू बादाम पिस्ता डले हुए हैं। ये जानना चाहता हूँ, राजस्थानी केटर्स जी सर से बोर्ड लगा हुआ है जी सर, और स्वदेशी मेला में जी आपने ये यहाँ पर स्टॉल लगाया है जी। क्या खास बात है आपके खाने में? सर हमारे साथ बहुत टेस्ट होता है, देसी घी में होता है सर निर्मित। इसमें मूंग का काजू बादाम पिस्ता होता है सर ना, और बहुत टेस्टी होता है सर ये। तो आपने सुना कि काजू पिस्ता बादाम डालने से टेस्टी हो जाता है, राजस्थानी अंदाज में बताया जा रहा है। और आपको बताते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें खाने के लिए है, व्यवस्था है। और ये बाजार लमसम बहुत बड़ी जगह में यहाँ पर द्वारका के अंदर चुनी गई है। और यहाँ स्वदेशी अंदाज का हर अंदाज आपके सामने रखा गया है। जहाँ राम लड्डू की बात करें, या पालक पकोड़े, पापड़, या अन्य खाने की बहुत सारी चीजें, अभी बहुत सारी चीजें हम आपको और दिखाएंगे। रानी सिंह। कहाँ से? सर ये द्वारका से है। अच्छा, ये काम कैसे, किस प्रकार से देसी? ये स्वदेशी मेला है जिसमें हमारा सिरामिक का प्रोडक्ट्स है जो हम अपने हैंड पेंटिंग्स के द्वारा दिखाते हैं। ये हमारे कुल्हड़ टाइप में एक कॉफी मग होगा जिसमें बच्चे आप चाय पी सकते हैं।
और सारे में मैम बताइए कुछ और इसके बारे में, अपने बारे में। स्वदेशी वेयर हाउस द्वारका में है, आप वहाँ से प्रोडक्ट ले सकते हैं। हमारे इवेंट्स बहुत जगह होते हैं, जैसे कि गुड़गांव में है, आरडी मॉल, वर्ल्ड मार्क, इन सब में आपको ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। स्वदेशी मेला कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देश से रिलेटेड है तो बहुत ही अच्छा है। लोग यहाँ आ रहे हैं, चीजें खरीद रहे हैं, आते तो है, चीजें भी खरीदते हैं। भारत की भूमि भाव की भूमि है, कहते हैं भावना में भाव है और भव से बेड़ा पार है। तो दोस्तों आज आ चुके हैं दिल्ली के द्वारका में, जहां पर पिछले कई सालों से स्वदेशी मेला लगा रहता है। इस मेला के बहुत सारी तस्वीरें आपने देखी हैं, बहुत सारी चीजें आपने देखी हैं। देश की देसी चीजों से बना हुआ ये स्वदेशी बाजार है और इस बाजार के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं रविंद्र सोलंकी, पूर्व में स्वदेशी जागरण मंच का कार्यकर्ता रहा। तो ये जो आयोजन हो रहा है वो स्वदेशी जागरण मंच करती है। 1998 से तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी, उनके माध्यम से ये दिल्ली में प्रारंभ हुआ और उसके बाद अलग अलग राज्यों में स्वदेशी मेला लगता है। स्व की भावना सबके बीच में आए, उसका प्रकटीकरण हो, ये ध्यान में रखकर स्वदेशी जागरण मंच ने स्वदेशी मेले का प्रारंभ किया। तो विदेशी छोड़े स्वदेशी अपनाएं, इस बात के लिए आज अध्यक्ष जी से हमारी मुलाकात भी हो गई है और अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से स्वदेशी यानी कि देसी सामानों को आगे बढ़ाकर इस देश के लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं अध्यक्ष साहब। मेट्रो सिटीज़ में ये भाव जो यहाँ आपको देखने को मिला, ये भाव देखने को नहीं मिलता और यहाँ के लोग बड़े उत्साही रहते हैं। ये मेला हम यहाँ पर 2014 से लगातार इस क्षेत्र में लगा रहे हैं और इससे तुरंत पूर्व में लगातार रामलीला के आयोजन होते हैं और वहाँ पर मेले भी होते हैं, लेकिन ये उनसे बिल्कुल अलग है। लोग इंतजार करते हैं यहाँ मेट्रो सिटीज़ में आकर हर तरह का अनुभव जो एक स्वाभाविक अपने गांव में, अपने क्षेत्र में जो मिलता है, वो इस मेले में आकर यहाँ मिलता है। स्वाभाविक है कि यहाँ हम अलग अलग राज्यों से जो बिल्कुल इंटीरियर से छोटे छोटे काम करते हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। मल्टीनेशनल कंपनीज जो अपने एडवर्टाइजमेंट करती है, ये इतने हुनरमंद लोग हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा सामान बनाते हैं, अपने कौशल को दिखाना चाहते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। स्वदेशी जागरण मंच स्वदेशी मेले के माध्यम से प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। बहुत अच्छी बात के स्वदेशी जागरण मंच हर प्लेटफॉर्म को दिलाने की कोशिश करता है। जो भारत के सभी राज्यों में, गांव देहातों में कलाकार बसते हैं, उनकी कलाकारी को आगे लाने का काम करता है स्वदेशी जागरण मंच। तो हमारे साथ हैं अब स्वदेशी जागरण मंच यानी कि स्वदेशी मेला के कोषाध्यक्ष जी साथ में हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है GNN न्यूज में। अपना परिचय दीजिए हमारे सभी दर्शकों को। जी मेरा नाम रविंद्र अग्रवाल है और सन 2014 से ये स्वदेशी मेला आयोजित यहाँ पर हो रहा है। इस मेले में कोष के नाते जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और कोष का दायित्व मेरे पास में रहता है। ये मेरा यहाँ मेले से संबंधित परिचय है। बाकी और जैसे आप जानते हैं, स्वदेशी मेला जो यहाँ लगाया जाता है स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा, इसका उद्देश्य क्या है? सर देखिए, अगर मैं बात करूं स्वदेशी की, तो जो स्वदेशी का भाव हमारे देश में तो बहुत पहले से ही है, लेकिन अगर मैं स्वतंत्रता से पहले की भी बात करूं तो विदेशी कपड़ों की आहुति देकर के स्वदेशी की जो प्रज्वलित की गई उस समय पर, और उस समय से हमें स्वतंत्रता स्वदेशी के भाव से जाकर के मिली। अगर मैं बात करूं पिछले 30-35 सालों की, जिसमें स्वदेशी जागरण मंच निरंतर इस प्रयास में है कि अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का उपयोग लोग ज्यादा से ज्यादा करें। उससे क्या है, एक तो बेरोजगारी की अपने देश में जो समस्या है उसको काफी हद तक सोल्व किया जा सकता है। न केवल उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, बल्कि जो विदेशों में हमारे यहाँ का पैसा है वो जाने से रोका जा सकता है, जिससे जो विदेशी
जैसे चाइना देश है, वो हमारा एक तरह का एनिमी, शत्रु देश है, और वो हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट सस्ते और हल्की क्वालिटी के भेजता है, जिससे होता क्या है, यहाँ ना केवल स्वास्थ्य के दृष्टि से वो हानिकारक है, पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है, बल्कि हमारा पैसा वो यूज करके हमारे ही सैनिकों को मारने का काम करता है। तो ये भाव जब लोगों में जागृत होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें, तो एक तो यहाँ के जो निचले और मझोले स्तर के लोग जो अपने घरों से काम करते हैं, जिन पर विज्ञापन के लिए खर्च की उपयोगिता नहीं है, संसाधन नहीं है, दूसरा उनके प्रोडक्ट भी उपयोगिता में है, तो उनको कहाँ से एक स्थान मिले, उनको एडवर्टीजमेंट का कहाँ से वो मिले, उसका प्रकल्प, ऐसे अन्य अनेक प्रकल्प स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से चलते हैं, जिनमें से एक है स्वदेशी मेला। तो स्वदेशी मेले के अंदर आने से लोगों के अंदर स्वदेशी भाव, अब जैसे द्वारका सप्तशती है, अभी दीपावली आ रही है, भारत का सबसे बड़ा महापर्व दीपावली माना जाता है, और इस पर्व पर आपका स्वदेशी जो मेला लगा हुआ है, इसमें स्वदेशी ऐसे क्या सामान हैं जिनसे लोग अपने घरों को सजाएं, दीप जलाएं, या पटाखे की बात करें, क्योंकि चाइना के पटाखे बहुत आते हैं भारत में। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारा ये मुख्य उद्देश्य रहता भी यही है कि दशहरे के बाद और दिवाली से पूर्व ये मेला आयोजित हो, क्योंकि अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आंकड़ों में जो 10 साल पहले तक हमारा जो चाइनीज माल यहाँ पर खरीदा जा रहा था, चाहे वो चाइनीज लड़ियां हो, चाहे वो चाइना से रिलेटेड, अब तो यहाँ तक ये होने लग गया था कि चाइना से बने हुए गणेश जी, लक्ष्मी जी आने लग गए, जो कि हमारा कुम्हार का काम है। अब आप इस मेले में जो लोग आते हैं तो वो यहाँ पर कुम्हार को देखते हैं, वो यहाँ पर लोहार को देखते हैं, ठीक है जी, और वो अपने साथ बच्चों को लाते हैं, तो वो उन बच्चों में भी वो भाव उत्पन्न होता है कि भाई ये जो चीजें हैं ये हमारी अपनी है, हमारे को दूसरे से नहीं लेनी। तो जहां तक बात होगी पटाखे की, या गणेश जी, लक्ष्मी जी की, या उस लड़ी की जो हम मकान पे सजाते हैं, अगर हम वो अपने देश की लेंगे तो उससे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो अभी आपने देखा कि कोषाध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि देशी सामान लीजिए, चाहे वो लड़ियां हो, दीप हो, या घर को सजाने के अन्य साजो सामान, वो सब स्वदेशी लीजिए, ताकि और देशों से अपने देश को भी आप मजबूत कर सकें। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह यादव के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज, दिल्ली।